एक गांव में यज्ञ हो रहा था। गांव में एक बहुत बड़े आदमी थे। उस यज्ञ में उनका पूरा योगदान था। उनकी तरफ से भंडारा भी था, उनकी तरफ से वहां ब्राह्मणों की दान दक्षिणा भी थी, उनकी तरफ से पूरी विवाह, लगभग आप समझ लीजिएगा कि करोड़ों का खर्चा वो व्यक्ति कर रहे थे उस यज्ञ में। एक गांव में एक यज्ञ हो रहा था। एक धनवान व्यक्ति पूरा खर्चा कर रहे थे और एक साधु जी वो यज्ञ करवा रहे थे। तो वो जो बड़े आदमी थे वो ऐसे चलते चलते आए और साधु जी से बोले, सुनो महाराज, आप समझ रहे हो ये यज्ञ किसके बल पे हो रहा है? साधु जी बोले कि देखो, यज्ञ तो भगवान के बल पे हो रहा है। सेठ जी, वो व्यक्ति बोले, नहीं, हम सहयोग ना करें तो क्या ये भंडारा हो जाएगा? हम सहयोग ना करें तो क्या ये यज्ञ का विधान हो जाएगा? साधु जी समझ गए कि ये व्यक्ति घमंड का मारा है। किसका मारा है मैया? ये व्यक्ति किसका मारा है? इसे आ गया घमंड की जी मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं नहीं करूं तो यहां भंडारा ही ना हो, यहां पे आहुतियां ही ना पड़े, कुछ भी ना हो। साधु जी को बड़ा बुरा लगा कि हे भगवान, हे ईश्वर, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, देने वाला तो कोई और है। और ये कह रहा है कि मैं संत जी को लगा, सेठ जी अब ऐसा है कि यज्ञ तो होगा लेकिन अब आपका एक भी रुपया इस यज्ञ में नहीं लगेगा। ये यज्ञ होगा पर आपका एक भी रुपया इस यज्ञ में। संत जी ने डांट के सेठ जी को भगाया, चलो, घमंड बड़ा करते हो कि तुम करोगे तुम करोगे। अरे करने वाले भगवान हैं, तुम्हें ईश्वर ने निमित्त बनाया है तो खुश होना चाहिए कि ईश्वर ने तुम्हें इस योग्य बनाया है। और तुम घमंड कर रहे हो, जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा सहयोग। संत जी ने डांट के भगा दिया, चलो जाओ। बड़ा घमंड करते थे, घर पे बैठो अपना घमंड लेके। अब सेठ जी तो चले गए, वो पैसे वाले व्यक्ति चले गए। अब साधु जी बेचारे सारे गांव गांव में भिक्षा मांग मांग करके थोड़ा थोड़ा सहयोग। अब लोगों को बात पता चली कि भाई ये यज्ञ तो अब होना है, पर जो देने वाले सेठ जी थे वो अभिमान के बलि चढ़ गए। अब सबने सहयोग किया और सबके सहयोग से बढ़िया भंडारा हुआ, बढ़िया यज्ञ हुआ, बढ़िया आहुति हुई और यज्ञ संपन्न हो गया। यज्ञ संपन्न हो गया। कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो ये कार्य नहीं होगा। अरे वो कार्य मैं कर ही नहीं रहा, वो कार्य भगवान ही कर रहे हैं, तुमसे करा रहे हैं। तुम ना सही तो दूसरा सही। भगवान अपना काम कराएंगे, या तो आपसे कराएं या मेरे से कराएं या इनसे कराएं। अब हमसे कराएं तो हमें खुश होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें चुना है इस काम के लिए। अब हम ये घमंड ना करें कि हम कर रहे हैं। अब जैसे गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सेवाएं चलती हैं, वृद्ध माओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचता कि मैं करा रहा हूं या मैं कर रहा हूं। बात समझ में आई? सपने में भी नहीं है कि मैं करता हूं या मैं कराता हूं। भगवान ही कहने का तात्पर्य यह है
कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। हाँ, भगवान के आश्रित रहना बड़ा आनंद है मेरी मां। किसके आश्रित रहोगे? बस कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं। आप लोग जगत के आश्रित क्यों रहते हैं? एक बात बताएं, दुनिया के भरोसे रहोगे तो दुनिया आपका यूज कर लेगी। एक स्त्री थी, सच्ची घटना बोल रहे हैं। एक स्त्री थी, उसके जवानी में उसके पति की मृत्यु हो गई। जवानी में पति की मृत्यु, 2 बच्चे छोटे छोटे। सहारा खत्म, पति चला गया, इनकम खत्म। अब वो अपने पति के दोस्त जो कभी उसके घर पे आया करते थे चाय वाय पीने, और दोस्त लोग, पति के दोस्त, उनके पास वो गई। लोगों ने कहा कि बहन तो दूसरा विवाह कर ले। उसने बोला नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, अपने पति की यादों में रहूंगी, भगवान का चिंतन करूंगी, बच्चों को संस्कार दूंगी। लेकिन अब उसकी मजबूरी क्या थी? बच्चों को पालना था। अर्थव्यवस्था अच्छी थी नहीं, उसका घर बहुत लग्जरी जिंदगी नहीं थी, सामान्य था। पति कमाता था, चलता था। अब पति चला गया, काम ठप्प हो गया। अब वो अपने पति के मित्रों दोस्तों के पास गई, भैया मकान की किस्त भरनी है, पैसे तो है नहीं। 12-15 हजार रुपए महीना मकान की किस्त, लोन से बेचारों ने बनवा लिया होगा। अब बैंक की किस्त, तो कहा कि भैया थोड़ा मदद कर दीजिए, कुछ महीनों की हम कुछ काम ढूंढ रहे हैं, कुछ काम मिल जाएगा तो आपका भी चुकाएंगे। लोगों ने कहा कि हम मदद तो कर देंगे, पर बदले में कहा कि देखो तुम्हारे पति चले गए हैं, हम तुम्हें काम भी दे देंगे, पर बदले में तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। जब संकट आता है ना मेरी मां, तो कंधे पे हाथ रखने वाले कम होते हैं, छाती पे हाथ रखने वाले ज्यादा होते हैं। मुसीबत आन पड़ी है तो कंधे पे हाथ रखने वाले कम हैं, छाती पे हाथ रखने वालों की भीड़ है। चाहती क्या है दुनिया? कि तुम्हारा संकट आया है, तुम पे संकष्ट है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लोग जान गए ना किसे जरूरत है। लोग बस ये समझ जाएं कि आपको जरूरत है, तो लोग आपको यूज कर लेते हैं। बहुत पहले हमारे देश में एक घटना घटी थी, याद होगा आपको। 2012 की ये घटना है, याद होगा आपको, जब हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ में सुनामी आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, याद है आपको? उस समय आपने ये तो सुना होगा कि हमारे हजारों लोग वहां फंसे थे, भारत के लड़कियां, लड़के, स्त्रियां, पुरुष, बहन बेटियां सब फंसी। पता है आपको? उस समय कुछ लोगों ने उन महिलाओं का, जो महिलाएं भटक चुकी थी जंगल में, अपने बेटों को मर जाने पर खुद गाड़ा था कुछ महिलाओं ने, क्योंकि खाने को नहीं, पीने को नहीं, जंगल जंगल और बारिश, और वो बड़ा भयंकर मंजर था। उस समय कुछ लोगों ने महिलाओं के सोना चांदी लूट लिया था। वो आपत में फंसी हैं, मदद करने की बजाय उनका क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं कि तेरा तो संकट है, अब आएगा कौन, चल ये सोना ये वाला दे। कुछ महिलाओं के साथ तो बलात्कार भी हुआ। सोचिए जरा, जो व्यक्ति संकट में है उसकी मदद करने की जगह आप उसका शोषण कर रहे हैं। क्या ऐसी इंसानियत की सदी चल रही है? क्या इसे आप विकसित भारत कहेंगे? विकसित भारत ये नहीं है कि आपके पास पूरी सुख सुविधाएं हैं।
विकसित भारत ये है कि हमारे किसी भी व्यक्ति पर संकट आए तो हम सदा उसके साथ खड़े रहें। इस विचारधारा का नाम विकसित भारत है। यदि ये विचारधारा आ गई कि मैं सबकी मुसीबत में हेल्प करूं, मदद करूं, उसके लिए खड़ी रहूं या खड़ा रहूं, ये विकसित भारत है। ये नहीं कि आप पे संकट आए तो मैं बिल्कुल पहुंच जाऊं और आपका शोषण करने लग जाऊं क्योंकि आप तो मजबूर हैं। और आज भारत में यही होता है।